राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में भारतीय किसान यूनियन असली राजनीतिक के नेतृत्व में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल किसान संगठन के प्रतिनिधि भी पहुंचे। संभल में हुई किसान महापंचायत में तय हुआ कि दिल्ली में चल रहे आंदोलन को सरकार पंजाब और हरियाणा के बड़े किसानों का आंदोलन बताती है, लेकिन हम आज संभल में महापंचायत कर यूपी में किसान आंदोलन का आगाज हो चुका है। संभल में हुई महापंचायत के बाद 25 सितंबर को किसानों से सहमति कर भारत बंद का भी ऐलान किया गया है। महापंचायत में शामिल होने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ट्रैक्टरों में सवार होकर किसान शामिल होने पहुंचे। संभल में किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल किसान संगठन के प्रतिनिधि भाकियू असली राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह के अलावा किसान मोर्चा में शामिल बलवीर सिंह, सतनाम सिंह, पुरुषोत्तम शर्मा, अतुल अंजान महापंचायत में मौजूद थे। महापंचायत में भाकियू असली राजनीतिक के अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने पंचायत को संबोधित कर कहा कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को केंद्र सरकार हरियाणा और पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश के संभल में महापंचायत कर सरकार को संदेश दे रही है कि उत्तर प्रदेश का एक किसान आंदोलन में शामिल है। किसान महापंचायत के दौरान भाग्यशाली राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान करते हुए पंचायत में शामिल किसानों से सहमति मांगी। भाकियू असली राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संभल में हुई इस महापंचायत का उद्देश्य है किसानों का जो आंदोलन 9 महीने से जारी है, उस आंदोलन का एक किसान जान चुका है कि हमारे मुद्दे क्या है। उत्तर प्रदेश के किसानों को सरकार सरकारी मशीनरी बार बार कहकर गुमराह कर रही है। संभल में महापंचायत कर हम किसानों को और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश के 1 बीघा से लेकर 1000 बीघा जमीन वाले हर किसान का है, और कहा कि प्रधानमंत्री ने अंबानी के साथ जो एग्रीमेंट किया उसे निरस्त करना है। इसलिए उत्तर प्रदेश में आंदोलन जारी है और प्रधानमंत्री का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यह आंदोलन भारत की आजादी का दूसरा आंदोलन है और यह विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है। किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क भी किसान महापंचायत में पहुंचे और किसान महापंचायत में पहुंचकर किसानों के साथ महापंचायत का हिस्सा बने। चौधरी हरपाल सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाकियू असली राजनीतिक और हरनाम सिंह संयुक्त मोर्चा में शामिल किसान संगठन के प्रतिनिधि ने बताते हुए कहा, कि हर किसान का एक घर से एक आदमी किसान सिपाही बन जाए ताकि हमारी नस्ल और फसल बच जाए। साथियों, उत्तर प्रदेश जितना बड़ा सूबा है, अकेला ही मोदी जी को हिला देगा। देखिए, ये चुने थे हमने प्रधानमंत्री बनकर मदारी, जो कहते थे देश बिकने नहीं दूंगा, और 2 गुजरातियों ने पूरा देश 2 गुजरातियों के हवाले कर दिया। चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे व्यापारी का मामला हो, चाहे किसी का भी मामला हो। आज किसान जागा है, कल को सबको जागना पड़ेगा। किसान मजदूर का साथ ऐसा है, ना किसान का काम मजदूर के बिना चलेगा, ना मजदूर का काम किसान के बिना चलेगा। इन्होंने मजदूरों को फ्री में सिलेंडर बांट के कह दिया हमने सिलेंडर दे दिए। अगर 3000 का सिलेंडर दिया है तो 30,000 रुपया एक मजदूर की जेब से वापस ले लिया है सिलेंडर के लिए। आप तैयार हो? 25 तारीख को भारत बंद है। बताओ मैं क्या दूं मोर्चे वालों से, हमारे साथी है साहब मोर्चे के। 25 तारीख को किसी गांव से, किसी कस्बे से जो भी सड़क जाती होगी उस पर बैठ रहा, हमको शांति से बैठना, झंडा करा रहा है। टाइम बता दें कब से कब तक होगा, लेकिन 25 ईस्वी के अंदर, पूरी के अंदर हम भारत बंद का पालन करेंगे। ठीक है? यूपी में जो आंदोलन चल रहा है, बात कहता है शहीद हो गया, दूसरा भी आ गया, उससे फौज हुआ। अरे मोदी जी, तुम्हारे दराज तमाम हिंदुस्तान के उद्योगपति
जिनके आगे हमारे जवान खड़े बंदूक लेकर रखने के लिए वो सब किसानों के बेटे हैं, सब किसानों के बेटे हो, किसी उद्योगपति के बेटे नहीं है। हम ही इनको रखा रहे हैं। तो हम मोदी बदल चाहते हैं। कहाँ है ये 35 रुपए बताओ, कहाँ है पेट्रोल 50, कहाँ है गैस 250 की, कहाँ यूरिया 200 का, कहाँ वो टैक्स माफ, कौन सा बिल बना इस बार, कौन सी सिटी बात बनी बताओ ना। जब ये सवाल पूछते हैं तो मार्क्सिस्ट प्रधानमंत्री कहता है ये गद्दार है, तानाशाह है, ये आतंकवादी है, ये देश द्रोही है। हमने कुछ नहीं खोया है। आज आप बैठे हो यूपी के लोग, हमने यूपी वाला कुछ नहीं खोया दोनों में तक। उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस आंदोलन में कुछ नहीं खोया। अभी पंजाब से पूछो, हरियाणा से पूछो। ये नेक्स्ट स्लाइड है। अब बताओ साथियों, इस किसान को कहा जा रहा है खालिस्तानी, किसान को खालिस्तान बोला रहा है। मोदी जी को ही बताना चाहते हैं हम, ये वो किसान है भारत का जिसका बेटा जवान जब जाता है फौज में, और फौज में जब संगीन लेखा होता है बंदूक लेकर और भाव की मौत हो जाती है, शहीद हो जाता है, उसकी डेड बॉडी गांव में आती है, बाजे बजते हैं, झंडा फहराया जाता है और मीडिया वाले जाते हैं, उसकी पत्नी के आंसू नहीं पूछते, उसके बाप के आंसू नहीं पहुंचे जाते, उसके भाई के आंसू नहीं सूखते, और जाकर पूछते हैं बताओ तुम आगे क्या करोगे। अब उसकी मां कहती है, उसकी पत्नी कहती है मेरा एक बेटा शहीद हो गया, मैं दूसरे को फौज भेजूंगी, दूसरे फौज भेजूंगी। बाप कहता है मेरा एक बेटा शहीद हो गया, दूसरा भी आगा उससे फौज भेजूंगा। अरे मोदी जी, तुम्हारे वो दलाल, तमाम हिंदुस्तान के उद्योगपति जिनके आगे हमारे जवान खड़े बंदूक लेकर रखाने के लिए, वो सब किसानों के बेटे हैं, सब किसानों के बेटे हैं, वो किसी उद्योगपति के बेटे नहीं है। हम ही इनको रखा रहे हैं। तो हम मोदी बनना चाहते हैं। कहाँ है डीजल 35 रुपए का बताओ, कहाँ है पेट्रोल 50, कहाँ है गैस 250 की, कहाँ यूरिया 200 का, कहाँ हुआ टैक्स माफ, कौन सा बिल बना स्मार्ट, कौन सी सिटी स्मार्ट बनी बताओ ना। जब ये सवाल पूछते हैं तो फासिस्ट प्रधानमंत्री कहता है ये गद्दार है, तानाशाह है, ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है। हमने कुछ नहीं खोया है। आज आप बैठे यूपी के लोग, हमने यूपी वाला कुछ नहीं खोया अभी तक। उत्तर प्रदेश के लोगों ने किसान महापंचायत हुई संभल में, क्या रणनीति इसमें तय की गई और क्या उद्देश्य था इस महापंचायत का? देखिए, जो पिछले 9 महीने से ज़्यादा से आंदोलन चल रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश के किसान भी बहुत अच्छा भाग ले रहे हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब में ये आंदोलन ज़्यादा तेज है और यूपी के अंदर भी वैसे ही आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है। जैसे हरियाणा पंजाब में टोल बंद है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में टोल बंद करवाने की ज़रूरत है। जैसे हरियाणा पंजाब में जो बीजेपी वाले हैं उनको काले झंडे दिखाते हैं, ऐसे ही यहाँ भी दिखाने की ज़रूरत है। उस आंदोलन को पूरे देश में फैलाया जाएगा। और दूसरा, जो बीजेपी वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो बीजेपी का विरोध हमने यहाँ करना है, किसी भी पार्टी को वोट डालें, इस सब के यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। और उस तैयारी के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे हरपाल जी बिलारी को, जिन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी पंचायत बुलाई है। आज भारी संख्या में किसान संभल में पहुँचे हैं और उत्तर प्रदेश में आज आंदोलन का आगाज हुआ है। सर, संभल में महापंचायत करके क्या संदेश देना है सरकार को और क्या इसके पीछे की पूरी रणनीति है? देखिए, संभल में पंचायत करके संदेश देने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश जहाँ से सत्ता का रास्ता होके गुजरता है, जहाँ से देश की गद्दी का रास्ता होके गुजरता है, अब वहाँ का किसान इस आंदोलन में पीछे नहीं है, बल्कि दूसरे लोगों से भी ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश के किसान में है, ये दिखाने के लिए हरपाल जी बिलारी ने यहाँ पे पंचायत बुलाई थी। और यहाँ पे आज आप देख रहे हैं ग्राउंड छोटा पड़ गया, जितने ग्राउंड के अंदर लोग थे उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बाहर लोग थे। आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे हरपाल जी को और धन्यवाद देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के लोगों को,
जिनमें इतना जोश इस आंदोलन के प्रति भर गया है। सर भारत बंद का भी यहाँ से ऐलान किया गया मन से, तो क्या समर्थन करते हैं इसको? जी, भारत बंद का 25 तारीख का ऐलान है और जो है वो सभी तरह की जो आंदोलन है जो संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा उन सभी में उत्तर प्रदेश का किसान हिस्सेदारी डालता रहेगा। किसान महापंचायत की गई थी, क्या था इसका पूरा उद्देश्य और क्या रणनीति इसमें बनाई गई है? संबल का उद्देश्य ये है, इस आंदोलन में 9 महीने चल रहा है, हरियाणा पंजाब में पूरा पीक पे आंदोलन है और वहाँ एक किसान जान चुका आंदोलन क्या है, मुद्दे क्या हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों को इस प्रकार गुमराह कर रही है, इसका पूरा नेटवर्क आरएसएस का सरकारी मशीनी बात पे कार्यकर्ता जाकर ये कह रहे हैं गाँव कि ये किसान आंदोलन केवल पंजाब का हरियाणा का है, बड़े किसानों का है, छोटे किसानों को संबंध नहीं है इसका। एमएसपी प्रधानमंत्री दे रहे हैं, ये तो रहेंगे। तो हम उत्तर प्रदेश के लोगों को ये अवेयरनेस कर रहे हैं और समझा रहे हैं इसको लेकर कि ये आंदोलन इस हिंदुस्तान के एक भी किसान से लेकर 1000 एकड़ तक किसान का है और ये प्रधानमंत्री 3 बिल ला कर डेट डेवलपमेंट साइन कर चुका है, ये वापस कराने हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश से इसका आगाज़ होना है क्योंकि सरकार मान चुकी है ये कि पंजाब में आती है 13 सीटें, इनकी 1 सीट है केवल। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, भारत का मुकद्दर तय होता है उत्तर प्रदेश से, रास्ता ज़्यादा प्रधानमंत्री के यहाँ से आता है। तो इनकी पूरी कोशिश है कि हिंदू मुस्लिम करके पूरी नेगेटिव पैदा करके और इस स्टेट किसान को लूट के सत्ता चलाओ। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए अब क्या है। यहाँ 9000 को गन्ने का बकाया है, 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, एमएसपी पर 10% सामान नहीं बिकता हमारा, पशु तवा हमारा खेतों में खा रहे हैं, आप समझ लो। और बिजली के बिल 22,000 रुपये साल हैं, उसके बावजूद भी कोई आंदोलन जब करते हैं तो सरकार कहती है पाकिस्तानी खिलतानी है। तो अभी आंदोलन जो भारत का चल रहा है ये इस देश की आज़ादी का दूसरा आंदोलन है, विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है और इसका आंदोलन की तय हो चुका है, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। और यूपी के लोग हरियाणा पंजाब के साथ खड़े हैं। अभी देखिए आप क्या हुआ करनाल में, ब्रिटिश टाइम में ऐसा नहीं हुआ होगा, एक मजिस्ट्रेट कह रहा है इससे में लाठी मारो, किसान है ये। इस सोच जो है ना आज दिल्ली में बैठी है, दिल्ली में जो फासिस्ट सोच बैठी है, एक बात कह के बताऊँगा आपको, जब कोई आदमी तानाशाह होता है, जब कोई आदमी तानाशाह होता है ना, सोच फासिस्ट होती है, उसका एक सिद्धांत होता है और सिद्धांत ये होता है कि द मैन हु डिफर फ्रॉम मी इज़ आइदर नेवर ए फूल, कि मुझसे मेरे मत के विरोध कोई मत रखता है दुनिया में, उसको दबा दो और मिटा दो। इस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आज वो सोच बैठी है, फासिस्ट सोच बैठी है और पूरे हिंदुस्तान को मिटा चाहती है सोच। इसलिए पूरे देश की लड़ाई आज ये, हम लड़ रहे हैं किसान, लेकिन ये 165 कोई लड़ाई है, इस सोच से लड़ना है, इस सोच खत्म करनी है भारत से। हिंदुस्तान की सोच हमें विश्वास करती है, ये व्यक्ति मैं विश्वास करता हूँ। तो क्या उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन शुरू करने की तैयारी पूरी? उत्तर से शुरू हो चुका है, आज उत्तर प्रदेश में आगाज हो चुका है। आज संबल से 25 तारीख को पहला भारत बंद होगा, आज तारीख के बाद मीटिंग के बाद, और देखना आप अभूतपूर्व भारत बंद होगा। और करनाल में रैली होने जा रही है हमारी, जो अभी लाठीचार्ज किया हमारे साथियों पर, 7 तारीख को हम जाएंगे, काफ़ी लोग होगा और हरियाणा के किसान के साथ हम खड़े हैं। चाहे हरियाणा किसान का पसीना बहेगा, यूपी किसान का खून बहेंगे। कितने किसान संगठनों के आज प्रतिनिधि आप? नहीं, आज हमारे मोर्चे के संगठन के प्रतिनिधि आए हैं, लेकिन पंचायत केवल हमने बुलाई है, बाकी राजनीति बुलाई है, बाकी मोर्चे के साथी हमारे सभी यहाँ हैं। वो नाम चाहिए हमारे सीनियर साथी है, हमारे पुराने साथी हैं, जुहार साथी है, बहादुर साथी है। पूरा आंदोलन हरियाणा में खड़ा किया और हम सब मिल के इस आंदोलन लड़ाएँ। तो ये लड़ाई हमारा नारा जीतेंगे। और ये देखो कि पार्टी वो नहीं, पार्टी ने खत्म कर दी, भाजपा खत्म कर दी। अब राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।